रही है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। झोपड़ी से निकलकर अभावों में अपने हाथ के हुनर का लोहा मनवाकर अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक का सफर तय करने वाली रूमा देवी ने बाड़मेर जिले के जरूरतमंद बच्चों के भविष्य को सुधारने की कोशिश की। रूमा देवी शिक्षा, खेल और कला के क्षेत्र में 60 प्रतिभाओं को हर साल 25-25 हजार रुपए की छात्रवृत्ति देकर प्रोत्साहित कर रही है। बाड़मेर जिले के ग्रामीण इलाकों से आने वाली शिक्षा, खेल और कला की प्रतिभाओं का अब तक आर्थिक तंगी के चलते घरों में उनका हुनर दबकर रह जाता था, लेकिन अब उस हुनर को विश्व पटल पर लाने का बीड़ा बाड़मेर की बेटी रूमा देवी ने उठाया। राजस्थान में मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है। 5 अक्टूबर तक मानसून के पूरे प्रदेश में विदा होने की संभावना। हालांकि मौसम विशेषज्ञों ने जाते मानसून में भी बारिश होने के आसार जताए। ऐसे में राज्य के 6 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस सीजन में औसतन 592.6 mm बरसात हुई, जो कि सामान्य से 37% और साल 2011 के बाद सबसे ज्यादा है। जालौर जिले के आउर क्षेत्र के चरली गांव में गैस की टंकी लीकेज हो जाने से आग लग गई। जानकारी के मुताबिक चरली निवासी तोलाराम प्रजापति के घर खाना बनाते समय अचानक गैस की टंकी लीकेज होने से आग लग गई। वहीं आग को देखते परिवार के लोग आनन फानन में बचाव करते हुए दौड़कर घर से बाहर निकल गए। टंकी फटने के डर से आसपास के लोग भी दूर चले गए। वहीं टंकी से गैस खत्म होने के बाद आग अपने आप बुझ गई। तब तक लोगों ने राहत की सांस ली। सूरतगढ़ में शोपुरा कस्सी के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों शारदीय नवरात्र की धूम हो रही है। शहर में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां माता रानी का जागरण न हो, और जागरण करने वाले सभी पार्टियां इन दिनों एडवांस बुकिंग पर है। लेकिन नवरात्रों व जागरणों में किसी भी देवी देवता की झांकी व उसका स्वरूप धारण करने पर सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदी का असर झांकी प्रदर्शित करने वाले कलाकारों की रोजी रोटी और जरूर पड़ा है। कलाकारों ने बताया कि वह मुश्किल से कोरोना के दिनों से उबरे थे कि सरकार ने उनकी रोजी रोटी ही छीन ली। उनके पास कला के जरिए कमाने का साधन था। बाजारों में इन दिनों माता का श्रृंगार, पूजन सामग्री व माता के विभिन्न रूपों को प्रदर्शित करती तस्वीरें दिखाई दे रही है। माता की चुनरियां भी विभिन्न साइजों में उपलब्ध है। बारा के हरनावदा शाहजी कस्बे में मुस्लिम समुदाय की ओर से मंगलवार को इस्लाम और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में 40वें ताजिए का जुलूस ढोल ताशों व मातमी धुन के साथ निकाला गया। इस दौरान कस्बे सहित आसपास के इलाकों से आए काफी तादाद में मुस्लिम समुदाय के अकीदतमंदों ने ताजिए के जुलूस में शिरकत की। इस मौके पर अकीदतमंदों ने मन्नत मांगकर सहरे चढ़ाए और कस्बे में नारे तकरीबीर, अल्लाह अकबर या हुसैन के नारों से सदाएं गूंज रही थी। हिंदू समाज के लोगों ने भी ताजिए की जियारत की और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की। मौलाना खलील अहमद व अंशु अंसारी ने बताया कि ताजिए का जुलूस फकीर मौले में स्थित मस्जिद से दोपहर 12 बजे प्रारंभ होकर हरछोड़ा मौला में मुकाम लगाकर जुलूस मुख्य बाजार में पहुंचा। जोधपुर नगर निगम उत्तर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को अधिक बेहतर बनाने के लिए शहर के 8 वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए 11 ऑटो ट्रिपर की व्यवस्था की। मंगलवार को महापौर उत्तर कुंती परिहार और आयुक्त उत्तर अतुल प्रकाश ने हरी झंडी दिखाकर इन ऑटो ट्रिपर को रवाना किया। महापौर उत्तर कुंती परिहार ने बताया कि शहर के वार्ड संख्या 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए 11 वाहन लगाए गए। उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास होगा कि शहर के सभी वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाहन समय पर पहुंचे। आयुक्त उत्तर अतुल प्रकाश ने बताया कि सभी कचरा संग्रहण करने वाले वाहनों की जीपीएस के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। जहां कभी भी वाहन समय पर नहीं आने की शिकायत मिलती है तो उस शिकायत का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है।
जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित मां चामुंडा मंदिर में नवरात्र के दौरान दर्शन करने के लिए सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक बड़ी संख्या में दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में देवी के प्रति श्रद्धा और आस्था देखते ही बनती है। मंदिर में ऐसा ही एक नजारा शहर में जयशंकर गौ सेवा समिति से आए युवकों में देखने को मिला। दरअसल ये युवा पिछले 5 वर्षों से गौ सेवा कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि हाल ही में गौवंश में फैली लंपी स्किन डिजीज के चलते गौमाता की जान जा रही है। उसी वजह से इन युवाओं ने एक मन्नत मांगते हुए घुटनों के बल मेहरानगढ़ दुर्ग के पहली पोल से मां चामुंडा मंदिर तक जाने का निश्चय किया। समिति के रोहित ने बताया कि समिति के सभी सदस्य घुटनों के बल चलते हुए मंदिर दर्शन करेंगे और देवी मां से प्रार्थना करेंगे कि लंपी बीमारी से गोमाता को निजात दिलाए। जोधपुर शहर के निकटवर्ती झालामंड गांव में एक सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य का तबादला अनियंत्रित कर दिया गया। इसके विरोध में दोपहर में ग्रामीणों ने स्कूल परिसर पर प्रदर्शन कर अपना रोष जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि प्रिंसिपल के ट्रांसफर राज्य सरकार के द्वारा किए गए, जिसके चलते ग्रामवासियों व छात्र छात्राओं के द्वारा ट्रांसफर होने पर विरोध जताते हुए स्थानांतरण यथावत व निरस्त करने की मांग की गई। उत्तर प्रदेश के लालगंज में योगी सरकार का लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान जारी है। वहीं तहसील में तैनात लेखपाल का मामला, जहां जमीन नापने के नाम पर लेखपाल को लखनऊ से आई एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथ 5,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। घूसखोर लेखपाल मनीष लालगंज तहसील के भोजपुर क्षेत्र में तैनात है और लेखपाल मनीष पीड़ित की जमीन नापने के बदले में पैसे की मांग कर रहा था। इससे पीड़ित होकर पीड़ित ने एंटी करप्शन विभाग लखनऊ में लिखित शिकायत प्रार्थना पत्र दिया था। उसके बाद पुलिस की शिकायत पर लखनऊ से आई एंटी करप्शन की टीम ने लालगंज तहसील के सभागार में लेखपाल मनीष को रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन की टीम लेखपाल को गुरबख्शगंज थाने लेकर आई और मुकदमा पंजीकृत करवा आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। रायबरेली में त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इसी कड़ी में जगह जगह सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। खासतौर पर सार्वजनिक स्थलों को लेकर पुलिस ज्यादा चौकन्नी है। इसी कड़ी में पुलिस ने रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और होटलों की सघन चेकिंग की और भारी पुलिस बल के साथ चेकिंग अभियान पर निकली सीओ सिटी ने यात्रियों व संदिग्धों के सामान की भी जांच करवाई। रायबरेली में अंधाधुंध लकड़ी कटान के बाद अनियमित दौड़ती ट्रैक्टर ट्रॉली लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही है। ताजा मामला यहां के लालगंज का है, जहां अनियंत्रित गति से दौड़ रहे लकड़ी लदे ट्रैक्टर की चपेट में आकर बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दरअसल लालपुर के रहने वाले अजय और सचिन बाइक पर सवार होकर लालगंज से वापस गांव लौट रहे थे। वहीं दो सड़का से लालपुर मार्ग पर मनसा देवी मंदिर के पास अनियंत्रित गति से जा रहे लकड़ी से लदे इस टक्कर में अजय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सचिन को सीएचसी लालगंज में जिला अस्पताल के लिए रेफर किया, जिसकी हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से लकड़ी कटान करने वालों को इन्हें ठिकाने लगाने के लिए रात का समय दिया जाता है। वहीं कुशीनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़ा दिवस के रूप में मनाए जाने के क्रम में पीपरा बाजार मंडल अध्यक्ष महेश रोनियार आमजन के बीच पहुंचकर सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कर लाभार्थियों से संपर्क करते हुए प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड के माध्यम से शुभकामना संदेश भिजवाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर